एक बार ओशो से उनके एक सन्यासी कहते हैं कि भगवान मीरा मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं और कृष्ण मेरे इष्ट देव। शांत क्षणों में मैंने भी मीरा जैसी भक्ति भाव की कल्पना तथा चाह की है और उसी के अनुरूप कुछ प्रयास भी किए हैं, मगर प्राणों में उतनी पुलक नहीं उठी कि मैं नाच सकूं। फिर मैं आपके संपर्क में आया, आपका शिष्य हुआ। मैं तरंगित हुआ, मैं रोया, मैं हंसा, मगर कृष्ण से अब कोई लगाव नहीं रहा। अब तो उस छवि के पास आते और आंख मिलाते भी मुझे संकोच लगता है, जिसे मैंने वर्षों तक पूजा, जिसकी अर्चना की। यह क्या है? तो ओशो कहते हैं, कृष्ण चैतन्य। कल्पना और सत्य में बड़ा भेद है। मीरा के लिए कृष्ण कल्पना नहीं है, कृष्ण बाहर भी नहीं है। मीरा के लिए कृष्ण उसके अंतरतम में विराजमान है। वह जिस कृष्ण की बात कर रही हैं, कृष्ण की मूर्ति में तुम उस कृष्ण को नहीं पाओगे। उस कृष्ण का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तुमने कल्पना की, वहीं चूक हो गई, वहीं भेद पड़ गया। मीरा के लिए कृष्ण एक आंतरिक सत्य है और तुम्हारे लिए केवल कल्पना की बात। कल्पना से तुम कैसे तरंगित होगे, कैसे नाचोगे, कैसे पुलक उठेगी। यूं समझो कि जैसे भोजन की कोई कल्पना करे तो उसे कैसे पेट भरेगा। प्यास लगी हो और पानी की कोई कल्पना करे तो उससे कैसे तृप्ति होगी। पानी चाहिए। लेकिन यह तुम्हारी ही भ्रांति नहीं है, यह करोड़ों करोड़ों लोगों की भ्रांति है। कल्पना सस्ती है, सत्य महंगा है। प्राणों से दाम चुकाने पड़ते हैं। कल्पना के लिए तो कुछ भी करना नहीं होता, जब चाहो तब कर लो, मन की मौज है। मीरा ने सब गंवाया, कल्पना के लिए कोई कुछ भी नहीं गंवा सकता। लेकिन मीरा को पढ़ोगे तो उसके शब्द तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं। उन शब्दों में रस है, उन शब्दों में गूंज है मीरा की वाणी की, मीरा की पायल की झंकार। लेकिन उन शब्दों से तुम सत्य तक नहीं जा पाओगे। उन शब्दों को तुम प्रेरणा स्रोत तो बना लोगे, सपनों में खो जाओगे। ऐसे ही सपनों में तुम खो चुके हो। मीरा ने तुम्हें प्रभावित किया और स्वभावतः मीरा ने प्रभावित किया तो कृष्ण तुम्हारे इष्ट देव हो गए। यह दूर कोयल की आवाज़ सुनते हो, ऐसी आवाज़ तुम भी कर सकते हो। कुहू कुहू करने में कोई कठिनाई तो नहीं, मगर वह होगी नकल। तुम्हारे प्राणों में कुछ नहीं होगा, बस कंठ में होगी बात, ऊपर ऊपर होगी। जीवन नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, यथार्थ नहीं होगा। तुम दोहरा दोगे और यह भी हो सकता है कि तुम कोयल से भी अच्छी बोली बोल लो, लेकिन वह होगी तो झूठ।